एक बहुत बड़ा प्रश्न पूछने जा रहा हूं। इस संसार में सबसे अधिक सुखी कौन है? अब कोई कहेगा वह व्यक्ति जो सबसे अधिक धनी है, जिसके पास आभूषण है, स्वर्ण है। कोई कहेगा किसी राज्य का राजा, क्योंकि वो शासन कर पाता है, उसके आदेश के बिना कुछ भी नहीं होता, आदि इत्यादि। इसका उत्तर यदि मैं दूं तो मैं इतना ही कहूंगा कि संसार का सबसे सुखी व्यक्ति वो है जो संतुष्ट है, जिसके पास संतुष्टि रूपी धन है जो उसको सुखी रखता है। अब ये संतुष्टि ये कैसे आती है जीवन में? ये आती है धैर्य के कारण। यही धैर्य आपको संतुष्टि की ओर ले जाएगा, और यही संतुष्टि आपको मोह, लोभ, लालच से दूर ले जाएगी सुख की ओर। मनुष्य सदैव बड़ा मनुष्य बनना चाहता है, सदैव इसकी कल्पना करता है, किंतु प्रश्न ये है कि मनुष्य बड़ा कब बनता है? जब वह धनी बन जाए, या जब उसके पास अधिक मान हो, अधिक शक्तिशाली हो। मनुष्य बड़ा मनुष्य तब बनता है जब संकट के समय वह किसी के साथ खड़ा होता है। यदि आप भी जीवन में बड़ा बनना चाहते हैं तो किसी के साथ उसके दुख के समय में, उसके संकट के समय में उसका साथ निभाइए, उसके साथ खड़े रहिए। जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण वास्तु कौन सी है? घर, वाहन, धन, स्वर्ण। यदि मैं आपको सत्य बताऊं तो जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कोई वास्तु है ही नहीं। यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो वह है भाव, करुणा, मित्रता, मातृवय, वत्सगज्ञ। जीवन में यदि आप समस्त जीवन को वस्तुओं का खेल बना के रख देंगे तो जीवन में आनंद नहीं रहेगा। अपने इस जीवन को भावनाओं का घर बनाइए। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इंसान की इच्छाओं की पूर्ति कर सके, क्योंकि इंसान की इच्छाएं एक समुद्र के समान होती है जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। वह दिन मत दिखाना कान्हा कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए। रखना अपने दिल में इस तरह कि जीवन सफल हो जाए। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन अगर हमें अपने ईश्वर पर सच्चा भरोसा है तो हमें वो भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए एक दर्पण की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का दर्शन हमें करवाता है। आपकी मेहनत से आप सिर्फ आगे बढ़ सकते हैं, पीछे नहीं जा सकते। आपके पास सिर्फ एक जीवन है, इसका बेहतरीन उपयोग करें। आपके पास समस्याओं का समाधान हो सकता है, आपको बस उसे ढूंढना होगा। अपने मन की आवश्यकताओं को पहचानो और उन्हें पूरा करने का प्रयास करो। संघर्ष के समय में आपकी दृढ़ता और आत्मविश्वास आपके लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकते हैं। अपनी समर्पण शक्ति से आप आपके लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए केवल संघर्ष ही काफी नहीं है, सहयोग भी महत्वपूर्ण है। अपने कर्तव्य को निभाने में लगे रहो, परिणामों की चिंता मत करो। जीवन का मार्ग चुनने में सही और गलत की पहचान धैर्य से करो। संघर्ष न केवल मानव जीवन का हिस्सा है, बल्कि यह एक मार्गदर्शक भी है। समय की महत्वपूर्णता को समझो, क्योंकि समय अनमोल होता है। सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए समर्पित रहो, ना कि परिणामों का आदान प्रदान करो। अपनी भविष्य की चिंता करने की बजाय आज के पल का आनंद उठाओ। कर्म करने में समर्पित रहो। हालात आपकी ताकत की परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन विफलता को मत मानो। सकारात्मक सोच से आप अपने लक्ष्यों की दिशा में अधिक सफल हो सकते हैं। जब तक तुम में और तुम्हारे साथियों में मेहनती भावना है, तब तक आपको सफलता मिलेगी। अपने कर्मों का फल तुम्हारे स्वार्थ से नहीं, तुम्हारे कर्मों से मिलता है। आत्मविश्वास रखो, क्योंकि अगर तुम खुद पर नहीं तो किस पर विश्वास करोगे? जीवन का अर्थ समर्पण है, न कि संघर्ष। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। समस्याओं का समाधान करने के लिए उन्हें स्वीकार करो, न कि उनके अनुसार जीवन जियो। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें धैर्य और समर्पण दोनों की आवश्यकता होती है। जितना सोचते हो उतना बदल सकते हो। सोचो बड़ा, बनो बड़ा। आपके सपने वो दिशा दिखाते हैं जिस दिशा में आपको चलना है। संघर्ष ही जीवन का नाम है, उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। कभी हार नहीं मानने वाले ही कभी जीतते हैं। सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। आज की मेहनत कल की सफलता की कुंजी है। असफलता एक नई कोशिश की शुरुआत है।
सफलता का मार्ग तय करने की। जीवन के हर मोड़ पर एक नई शुरुआत का मौका मिलता है। अपने सपनों के पीछे दौड़ो, फिर एक दिन आपके सपने आपके पीछे दौड़ेंगे। मंजिल तभी पार होती है जब हम दौड़ने की हिम्मत रखते हैं। संघर्षों से ही शक्ति और समृद्धि का मार्ग प्रस्तुत होता है। अगर आपके पास इच्छा शक्ति है तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। जरा धीरे धीरे पर स्थिरता से आगे बढ़ो। कभी हार नहीं मानो, क्योंकि असफलता सिर्फ एक कदम दूर हो सकती है। समय का सदुपयोग करो, क्योंकि यह वापस नहीं आता। आपकी मेहनत आपके सपनों को साकार कर सकती है। हर मुश्किल को मौका समझो, क्योंकि वो आपकी स्थायिता की परीक्षा है। सकारात्मक सोच आपकी शक्तियों को उन्नत कर सकती है। संघर्ष में भी आपको अवसरों की कल्पना करनी चाहिए। मंजिल तक का सफर धीरे धीरे ही सही, पर बिना रुके आगे बढ़ो। अपनी मेहनत के बल पर ही आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आपकी मानसिकता ही आपकी सफलता की कुंजी हो सकती है। आपकी मेहनत और उम्मीद सफलता की दिशा में आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। अगर आप समर्पित हैं तो कोई भी लक्ष्य हासिल करना संभव है। संघर्ष केवल आपकी मजबूरी नहीं, बल्कि आपकी ताकत भी हो सकता है। विफलता केवल एक नतीजा है। विफलता के कारण अपनी प्रगति को रोकनी नहीं चाहिए। लोगों से उम्मीद इंसानों वाली रखो, फरिश्तों वाली नहीं। आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे। जो अपना है वो कभी दूर जाएगा ही नहीं। जो दूर चला गया वो कभी अपना था ही नहीं। हालात चाहे जैसे भी हो, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। मुझे इसीलिए जितना है कि सब चाहते हैं कि मैं हार जाऊं। उम्मीद आधी जिंदगी है और मायूसी आधी मौत है। दो हाथ से हम 50 लोगों को मार तो नहीं सकते, पर दो हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं। जिद पर आ जाऊं तो पलट कर भी ना देखो। मेरे सब्र से अभी तुम वाकिफ ही कहां हो। मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है। कई झूठे इकट्ठा हो तो सच्चा टूट जाता है। उनसे भी आगे जाना है जो हमें साथ लेकर नहीं गए। ना वो दिन रहे और ना ही अब वो शौक रहे। पहले मैं होशियार था, इसीलिए दुनिया बदलने चला था। आज मैं समझदार हूं, इसीलिए खुद को बदल रहा हूं। कोशिश करना मत छोड़ो, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तैयार बैठा है आपके छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए। जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता, उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। जिंदगी पर बस इतना ही लिख पाया हूं। मैं बहुत मजबूत रिश्ते थे, लेकिन बहुत कमजोर लोगों से। जिंदगी में कोई रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्द ही उजड़ जाते हैं। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि वो दूसरों की खुशियां भी खा जाते हैं। उतार चढ़ाव के बाद भी अगर कोई आपका साथ नहीं छोड़ता तो उस इंसान की आप हमेशा कदर करना। कांटों पर चलने वाला इंसान अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंच जाता है, क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरे इंसानों की अच्छी बातें सुनाई देती है। इंसान सब कुछ भूल जाता है, लेकिन कष्ट देने वालों को कभी नहीं भूल पाता है। वो रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो किसी की बातों में आकर तोड़ दिए जाते हैं। प्रसन्न रहने का एक ही सिद्धांत है, ना किसी से अपेक्षा, ना किसी की उपेक्षा। ये सोचकर हमेशा खुश रहो, जो था अच्छा था, जो बाकी है वो बेहतर है, जो आगे चल के मिलेगा वो बेहतरीन मिलेगा। क्रोध के समय रुकना सीखें और गलती के समय झुकना सीखें। अगर दूसरों को दुखी देखकर आपको भी दुख होता है तो समझ लो भगवान ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है। जवाब तो हर एक बात का दिया जा सकता है, लेकिन जो रिश्तों की अहमियत ना समझ सके वो भला शब्दों को क्या समझेगी। इस भौतिक संसार का यह नियम है, जो वस्तु उत्पन्न होती है कुछ काल तक रहती है, अंत में लुप्त हो जाती है, चाहे वे शरीर हो फल हो। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है, उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। अपनी उम्र और पैसों पर कभी भी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीज गिनी जा सकती है वो यकीनन खत्म हो जाती है।
सब कुछ हासिल नहीं होता। जिंदगी में यहां किसी का काश तो किसी का अगर रह जाता है। 2 हाथ से हम 50 लोगों को मार तो नहीं सकते, पर 2 हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं। यदि सब कुछ खोकर भी आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है तो समझ लीजिए आपने कुछ खोया ही नहीं। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। अव्यवहारिक कार्य बहुत ज्यादा तनाव उत्पन्न करता है। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं। केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। झूठ कितना भी बलवान क्यों ना हो, वह सच को नहीं दबा सकता। अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से ही अनंत काल तक जीवित रहता है। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाएं और न्याय न मिले तो युद्ध करें। वास्तव में मुसीबत में साथ देने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हो, उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही देता है। उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी के दुख का कारण बनता है। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसानों की कीमत खोने के बाद होती है। जो तुम्हें प्राप्त है वही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जब लोग आपका साथ छोड़ दे तो समझ लीजिए आप उसकी अकेले ही करने में सक्षम हैं। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। जब विरोधियों का पलड़ा भारी हो तो विजय पाने के लिए कूटनीति का रास्ता अपनाओ। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हो। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए स्वयं लड़ता है उसे कोई भी नहीं हरा सकता। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को नहीं मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। युद्ध केवल रणभूमि में नहीं होता, कभी कभी हृदय में भी युद्ध होता है। अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू दे रहा है यह पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है।